तूफान को दूर करने के लिए हम आज एक दफ़ा फिर मिल बैठे हैं और तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा हमने आपस में जो मीटिंग की है, उस मीटिंग के मुताबिक जो पॉइंट इनके साथ डिसाइड हुए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट ये है कि मोटरवे के ऊपर क्योंकि फेडरल टेरिटरी है और वहाँ पर NCOC मीटिंग के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट ने, फेडरल हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो हेल्थ एडवाइजरी इशू की हुई है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए उन्होंने कहा था कि एक सीट छोड़कर एक सीट के ऊपर जो है वो आपका जो कस्टमर है वो बैठेगा, आपका पैसेंजर बैठेगा ताकि वो सफ़र कर सके। और बाकी जो मामला है, मास्क पहनना, मास्क देना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, डिसइंफेक्शन करना बस को जाते हुए भी आते हुए भी, वो उनके साथ रहना। लेकिन क्योंकि पिछली मीटिंग के अंदर ये हुआ था कि हमने इनके 20% किराए को नीचे किया था, लेकिन मोटरवे के ऊपर क्योंकि ये एक सीट छोड़कर एक सीट पे पैसेंजर को SOP जो फेडरल गवर्नमेंट की है उसको फॉलो करना है, लिहाजा हमने इनसे ये कहा है कि वो 20% जो किराए में मोटरवे के ऊपर कमी है उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे ताकि आप जो है अपने पैसेंजर को ले जा सके। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, यही बसें अगर GT रोड के ज़रिए इस्लामाबाद जाना चाहती हैं या मुल्तान रोड के ज़रिए आगे साउथ में जाना चाहती हैं तो उनके लिए जो गवर्नमेंट पंजाब के SOPs हैं 20% किराए की कमी के साथ आप इसको लेकर चलेंगे। और अगर एक फैमिली फ़र्ज़ करें अपनी फैमिली 2, 4, 6, 10 अफराद के ऊपर मुश्तमिल सफ़र कर रही है तो उनको अलग-अलग बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे सफ़र कर सकते हैं उसी तरह बैठ के, कोई प्रॉब्लम ना आए। और वहाँ पर सीट छोड़ने का जो है वो भी हमने इनको कहा कि आप सीट ना छोड़ें क्योंकि कमज़ोर आदमी जो है वो डबल किराया नहीं दे सकेगा। लिहाजा लेकिन एक शर्त जो आयद है वो यही है कि मास्क ज़रूर पहनेंगे, सैनिटाइज़र ज़रूर करेंगे, डिसइंफेक्शन बसों को ज़रूर करेंगे, इनका स्टाफ वगैरह जो वो तमाम एहतियाती तदाबीर जो कोविड-19 के हवाले से हेल्थ डिपार्टमेंट ने इशू किए हैं उनको ये इम्प्लीमेंट करेंगे। अगली इनकी एक पॉइंट था कि फेडरल गवर्नमेंट से इन्होंने रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे कि जो इनकी बैंकों के ज़रिए गाड़ियां लीज़ हैं उस मामले में जिस तरह बाकी इंडस्ट्री को कंसेशन दी गई है कि उनकी पेमेंट को डेफर किया गया किस्तों की, लिहाजा इस पेमेंट को भी डेफर किया जाए। उस मकसद के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को खत लिखेगा। नंबर 1 बात, अपनी पूरी एक समरी बना के और उसके अंदर इस्तदा की जाएगी कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के जो बैंकों से लीज़ किया हुआ है उस लीज़ मनी को डेफर भी किया जाए, इसका इंटरेस्ट के हवाले से जो बाकी इंडस्ट्री के साथ ट्रीट किया जा रहा है इनको भी वैसे किया जाए। और इसकी जल्द से जल्द मीटिंग इन ट्रांसपोर्टर की एसोसिएशन की जो नुमाइंदगान हैं उनको बुलाया जाए और इस मसले को भी सॉर्ट आउट किया जाए। चौथा इन्होंने पॉइंट था कि जो टोल टैक्सेस वगैरह हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। वो क्योंकि टोल टैक्सेस जो मोटरवे के हैं वो तो पंजाब गवर्नमेंट के प्रीव्यू में नहीं आते, लिहाजा हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है, सो उन्होंने इस पॉइंट से विड्रॉ किया है। अगली इन्हें कुछ नॉन AC जो दोस्त अड्डों से बसेस चलाते हैं स्टेशन से मुख्तलिफ पंजाब के, वहाँ पर इनको शिकायत काफ़ी ज़्यादा हैं। वो लोकल गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, वो इनके साथ बैठ के मीटिंग करेंगे। वहाँ पर पर्ची सिस्टम के अंदर इनसे अगर ओवर चार्जिंग ली जा रही है, ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, उस फीस की मद में अगर 100 रुपया फ़र्ज़ करें फ़ीस है तो अंडर द टेबल इनसे पैसे अगर लिए जा रहे हैं तो उसके लिए पूरी तौर पर उस पर एक्शन भी होगा। इनके साथ मीटिंग भी कल तक इनके साथ हो जाएगी ताकि ये अपने फंक्शन को स्मूथली कर सकें। छठा पॉइंट इनका ये था कि जो 2018 से ट्रांसपोर्ट के किराए जो हैं वो नहीं बढ़े, उन किरायों को रेशनलाइज करने के लिए कैबिनेट के अंदर पुट किया जाए। और अभी 20% जो किराए हमने कम किए हैं 20% उनको ये इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन इसकी रेशनलाइजेशन के लिए हम कैबिनेट में अपना केस को मूव करेंगे, कैबिनेट की सब कमेटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के अंदर, और उसके अंदर इंशाल्लाह ताला सेक्रेटरी साहब मिनिस्टर साहब केस लेकर आएंगे और हम रैशनली उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसको दोबारा रिव्यू करेंगे। अभी ये 20% किरायों के साथ
अपनी ट्रांसपोर्ट को जो है जीटी रोड और मुल्तान रोड के ऊपर चलाएंगे, और जो मोटरवे है वहाँ पर 20% किराया जो है उसकी कमी, एक सवारी छोड़कर जो एक सवारी NCOC की मीटिंग के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग फेडरल गवर्नमेंट की हेल्थ एडवाइजरी है उसके मुताबिक चलाएंगे, और वहाँ 20% किराया जो है वो कम वसूल नहीं किया जाए। ठीक, ये समझ नहीं आई कि अगर तीसरा अगर पेड़ इधर और थोड़ी सी अगर और थोड़ी सी तो समझ नहीं। उसकी वजह ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट के प्रीव्यू में जो टेरिटरी आती है वहाँ पर उनके अहकामात होते हैं, जो इसी तरह सिंध के हैं, इसी तरह बाकी जगहों के हैं, KPK के हैं या बलूचिस्तान के हैं, और जो पंजाब गवर्नमेंट की अपने उस देखिए हमने कमज़ोर आदमी के मामले को भी देखना है कि अगर एक फैमिली अपने 4, 6, 8, 10 अफराद के साथ सफ़र कर रही है, घर से इकट्ठे हैं तो इकट्ठे बैठकर मास्क पहनकर वो सफ़र कर सकते हैं। मौजूदा किराए हैं जो ले रहे थे, जो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट जी मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उन किरायों को बाकायदा तौर पर नोटिफाई किया है, इशू किया है, जितने कम किए हैं 20% उसके मुताबिक ये चार्ज करें। सर वो 93 पैसे पर किलोमीटर के ऊपर किया है, ₹1.85 का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। गिलानी साहब खड़े हैं, पूछ रहे हैं उनसे। जी गिलानी साहब ये ज़रा बता दीजिए क्लियर करके। गिलानी साहब 3 साल पहले जो किराया था वो 93 पैसे पर किलोमीटर था नॉन AC के ऊपर जी, क्या उसके ऊपर 20% कमी हो रही है, या जो आज खुद ₹1.85 वसूल किया जा रहा है उसके ऊपर कमी हो रही है? जो ₹1.85 किराया है वो कहीं भी नोटिफाइड नहीं है। इस किराए को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, रैशनलाइज करने के बाद उसको हम 20% कम करेंगे। यही अब बात कमी किस पे है? मौजूदा में जो हम ₹1.85 जो क्या नोटिफाई है। जी हम नोटिफाई पे ऊपर हम चलेंगे। नहीं, हम इसको रैशनलाइज करेंगे पहले और उसके बाद इसके अंदर 20% कमी की जाएगी। रैशनलाइज करने के बाद अभी ये बैठेंगे ना बैठ के तो इसको देखें जी। नहीं सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हुकूमत पंजाब का। शुक्र है कि जो है आज 2 दिन बाद जी सही कम से कम हम बैठ तो गए। अभी जो है हुकूमत की तरफ से जो हमें ऑफ़र की गई है हम बिल्कुल उस पर गौर करेंगे। आज अभी फौरी तौर पर हम जाकर अपनी एक मीटिंग बुला ली है मैंने इधर ही से, और हम बैठकर इस पे बैठ के जो भी जिस तरह जो अभी मियाँ साहब ने फरमाया कि GT रोड पर जो अहकामात होंगे वो पंजाब हुकूमत के होंगे और मोटरवे पे वो फेडरल के SOPs होंगे, तो इस पे बाकी चीज़ें तकरीबन हमारी तय हैं। इस पे थोड़ा सा है हम अपने दोस्तों से मशवरा करके तो इसका भी जो है बहुत जल्द आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पूरी फैमिली के साथ, पूरी बरादरी के साथ, ट्रांसपोर्टरों के साथ एतमाद पे लेकर, क्योंकि पूरा पंजाब नहीं पूरा पाकिस्तान इस वक्त हमारी तरफ देख रहा है। पूरे पाकिस्तान के साथ रहते हैं। हमारी जो तंजीम है पूरे पाकिस्तान की तंजीम है, तो हम ये चाहते हैं कि कहीं जो अभी जो पिछले दिनों जो हमारी मीटिंग्स हुई कुछ अबहम आ गए वो अबहम ना रहें और कोई ऐसा मसला क्लैश वाला ना रहे, किसी इदारों से टकराव ना हो और एक अच्छे खुशसलूकी से जो भी बात तय हुई है इस पे अमल दरामद हो जाए और बाकी साथियों को भी हम एतमाद में लेकर इसकी जो है अनाउंसमेंट कर दें और फिर हम जी देखें। अभी जो 6 पॉइंट यहाँ पर नदीम भी खड़े हैं, सारे खड़े हैं, ये 6 पॉइंट्स जो हैं अंदर डिस्कस करने के बाद नहीं सब बात सुन लीजिए, डिस्कस करने के बाद लिखने के बाद आके मीडिया से किए गए हैं। ये नुमाइंदगान हैं तमाम ट्रांसपोर्टर के। अगर ये समझते हैं कि आइंदा इनके साथ ना बैठा जाए, किसी और के साथ बैठा जाए, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये नुमाइंदगान थे, 2 घंटे इनके साथ मीटिंग हुई, पॉइंट इन्होंने लिखवाए हैं, लिखे मैंने, पॉइंट इन्होंने लिखवाए। नदीम ऐसे ये बात इस तरह बात तो है, हमारा पंजाब हुकूमत से तो आवाम खत्म हो गया,
वो आप करें फेडरल गवर्नमेंट के साथ, हम मना नहीं कर रहे। एक सेकंड, दूसरी बात देखें, हमने एक आम आदमी का भी सोचना है। अगर ट्रांसपोर्ट पहले भी जीटी रोड से जाती रही है, अगर अब भी गरीब आदमी के लिए ट्रांसपोर्ट जीटी रोड से चली जाएगी तो कोई हर्ज नहीं है। हमने इनको एक मुतबादल प्लान दिया है। ये 6 पॉइंट मैंने खुद नहीं बोले, इनकी पूरी एसोसिएशन ने बोले हैं तो मैंने लिखे हैं। मैंने अपने पास एक लफ्ज नहीं लिखा। जो इनके रिटर्न मुतालबात हैं वो 6 के 6 यही हैं, और इन्हीं 6 पॉइंट के मामले में इनसे पूछ के लिखा है। क्या लिखूं? जो इन्होंने कहा वो मैंने लिखा है। ये नए साहब ने कोई मुनासिब बात नहीं की। मैं माजरत जानना चाह रहे थे एक माजरत के साथ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी चूंकि आम आवाम इस परेशानी में मुब्तला है, यही जो अड्डे, ये जो तमाम ट्रांसपोर्टर्स करें, इनके अड्डों से प्राइवेट गाड़ियां निकाली जा रही हैं। ऐसो जब पाबंदी के बावजूद भी प्राइवेट गाड़ियां यहाँ से निकाली जाती हैं और भारी किराए लेते। अभी तो इस टाइम पे तो अगर लारी अड्डा चल रहा है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट चल रही है, वहाँ पर तो पैसेंजर ही नहीं है। तो जिसकी वजह से ये थोड़ी सी कंफ्यूजन की वजह से भी आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो प्राइवेट माफिया है, जो छोटी गाड़ियां चला रहे हैं, इस बात में भारी किराया वसूल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। देखें, गुजारिश सुने, एक बस के किराए को जिसमें 50, 60, 70 अफराद बैठ के सफ़र करते हैं, उसको जहाँ पर 3 अफराद ड्राइवर समेत 4 अफराद बैठकर सफ़र करते हैं, उसके साथ कंपेयर ना किया जाए। नंबर 1 बात, वो भारी किराया इस वजह से होगा कि 4 अफराद सफ़र करेंगे, वो किराया कम होगा कि वो 60 अफराद सफ़र करेंगे, तो उसके साथ कंपेयर नहीं हो सकता। एक बात, क्या अगर कोई प्राइवेट गाड़ी में सफ़र करना चाहें, आपका दिल करता है कि मैं प्राइवेट गाड़ी में चला जाता हूँ, तो उसका किराया तय करना हुकूमत का काम है या आपका उसके साथ पर्सनल मैटर है कि आपने उसके साथ बैठ के तय करना? हमारा काम था, हमने SOPs के साथ तमाम ट्रांसपोर्टर को, पंजाब को इजाज़त दी कि ये इन SOPs के तहत अपनी गाड़ियों को चलाएं। बेसिकली इनका सारा फोकस जो ये रहा है कि किराए कम ना किए जाएं, बाकी मामला ठीक है। लेकिन हमने कमज़ोर आदमी का भी सोचना है। अगर पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें नीचे आई हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो मामलात भी उस पर ट्रिकल डाउन हो। गरीब आदमी हुकूमत की तरफ देख रहा होता है कि अगर मैं पहले 100 रुपया दे रहा था तो क्या मेरा हक बनता है कि मैं 85 रुपये या 80 रुपये के ऊपर सफ़र कर सकूं। तो इस मकसद के लिए बैठ के किया गया। मैंने कोई पॉइंट भी अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं बोला। ये खड़े हैं, इन्होंने लिखवाए हैं, मैंने बोले हैं। ये रिटर्न इनके पॉइंट्स हैं, ये रिटर्न पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो फैसला अभी ये 2 मर्जी। थैंक यू जी, शुक्रिया।